हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम वोकैब का जो लास्ट पार्ट हमने देखा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम कुछ रूट मेथड से कुछ और जो मीनिंग है वो जानने की कोशिश करेंगे वोकैबलरी में, जो कि आपको चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग पीओ हो या एयरफोर्स हो, नेवी हो, कुछ भी हो, तो सभी में वो कॉमन है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो फर्स्ट रूट है एम्बल, AMBUL, एम्बल। और ये जो एम्बल है ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का। और इसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है इंग्लिश में होता है टू मूव और टू वॉक, यानी कि चलना या मूव करना, एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाना, उसको बोलते हैं एम्बल। तो इस एम्बल से जो वर्ड है हमारे पास वो है एम्बुलेंस, एम्बुलेशन, सरकम एम्बुलेट, सोमनैम्बुलिस्ट, फनैम्बुलिस्ट और एम्बल। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनमें आप देख सकते हो कि जो रूट हमारी एम्बल है वो सभी में कॉमन आ रही है, जैसे कि एम्बुलेंस में। और ये बहुत ही सबसे इजी है इस लिस्ट में, क्योंकि हम सभी ने ये वर्ड तो सुना ही होता है, एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस क्या होता है? एम्बुलेंस इज अ व्हीकल दैट कैरीज पेशेंट्स, जो मरीजों को कैरी करके जाती है, यानी कि वो मूव करती है, पेशेंट्स को लेके जाने का, पेशेंट्स के साथ मूव करती है। तो एम्बुलेंस इज अ व्हीकल टू कैरी पेशेंट्स, तो वो होता है एम्बुलेंस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुलेशन। तो एम्बुलेशन क्या होता है? एम्बुलेशन भी देखोगे तो एक एम्बल, इसमें हमारा रूट है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक, और चलने की प्रोसेस, द प्रोसेस टू वॉक स्लोली इज नॉन एज एम्बुलेशन, यानी कि इसको बोलते हैं सैर करना। आप सीधा बोल सकते हो कि सैर करना या चलना, इसको बोलते हैं एम्बुलेशन। द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग, प्रोसेस ऑफ वॉकिंग इज एम्बुलेशन। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सरकम एम्बुलेट। तो यहाँ पे सरकम एक रूट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बुलेट में एम्बल रूट है। तो एम्बल का मीनिंग होता है टू मूव, और सरकम का जो सरकम यानी कि सर्कल, यानी कि सरकम का जो इसमें रूट है, इसका मतलब है राउंड या गोल। तो किसी भी चीज का मूव करना, राउंड मूव करना, यानी कि गोल गोल घूमना। तो गोल गोल घूमना क्या बोलते हैं उसको? सरकम एम्बुलेट मीन्स, इसको हिंदी में बोलेंगे तो परिक्रमा करना। किसी चीज की परिक्रमा कैसे की जाती है? परिक्रमा, उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना, इज सेड टू बी सरकम एम्बुलेट। टू मूव ऑल वे अराउंड, यानी कि किसी चीज के चारों ओर घूमना है, सरकम एम्बुलेट। नेक्स्ट वर्ड है सोमनैम्बुलिस्ट। यहाँ पे एक रूट है सोमन या सोमानिया, और सेकंड रूट है एम्बल, है ना। तो एम्बल का मतलब होता है टू वॉक, और ये जो सेकंड रूट है सोमन, इसका अर्थ होता है टू स्लीप, टू स्लीप। तो सोमन मतलब टू स्लीप और एम्बल मीन्स टू वॉक। तो ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें इंसान जब सोया हुआ होता है तो उस टाइम नींद में चलने की बीमारी को हम क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने की बीमारी। अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, ये एक तरीके का क्या है? डिसऑर्डर है इन विच पीपल, अ पर्सन वॉक व्हाइल इन स्लीप। जब आदमी सो रहा होता है, इंसान सो रहा होता है, तो नींद में चलने की आदत को या नींद में चलने का जो डिसऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। और इसके लिए एक मीनिंग और भी मेरे दिमाग में आ रहा है, इसका ही कुछ मिलता जुलता एक नया वर्ड है जिसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। ये वर्ड है नॉक्टैम्बुलिस्ट। नॉक्टैम्बुलिस्ट, NOCTAMBULIST, नॉक्टैम्बुलिस्ट। तो ये जो वर्ड नॉक्टैम्बुलिस्ट है, इसमें भी एम्बल रूट आ रही है एक तो, और सेकंड रूट है जिसमें इसमें नॉक्टा या नॉक्टस। तो नॉक्टस का मतलब होता है नाइट, नॉक्टस जो है इसका मीनिंग होता है नाइट।
तो यानी कि रात में चलने की वॉक, एम्बल का मतलब तो वॉक है ही, और रात में चलना, रात्रि में चलना। तो रात्रि में कब चलेंगे? जब सो रहे होंगे डेफिनेटली। तो एक तरीके का ये जो सोमनैम्बुलिस्ट तरीके से ये जो नॉक्टैम्बुलिस्ट है, ये सोमनैम्बुलिस्ट और नॉक्टैम्बुलिस्ट का मीनिंग सिमिलर है, यानी कि नॉक्टैम्बुलिस्ट और सोमनैम्बुलिस्ट एक दूसरे के सिनोनिम है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फनैम्बुलिस्ट। इसमें भी आप देखेंगे फन और एम्बुलिस्ट। एम्बुलिस्ट इज अ पर्सन हु वॉक्स। अब फनैम्बुलिस्ट भी किसी ना किसी पर चलने की मूवमेंट को दिखा रहा है, लेकिन ये मूवमेंट क्या होगी? फनैम्बुलिस्ट। आप सभी सर्कस देखने गए होंगे शायद लाइफ में कभी, तो सर्कस में आपने देखा होगा क्या होता है कि सर्कस में एक ऐसे करके जो है पिलर्स बनाए होते हैं, बीच में एक तरीके की रोप होती है, रस्सी होती है, और इस रोप पे जो कलाकार होता है, जो भी अपनी अर्निंग के लिए करते हैं, तो वो इस रोप पे आपको डांस करके दिखाते हैं, इस पे चल के दिखाते हैं, वो एक प्रोसेस होती है। तो इस रस्सी पे चलने की जो कला होती है, तो फनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है अ टाइट रॉक वॉक, अ टाइट रॉक वॉक, यानी कि एक किसी टाइट रस्सी पर जो वॉकिंग का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फनैम्बुलिस्ट। और लास्ट वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है वॉक, आपने जान चुके हैं पहले ऑलरेडी। तो एम्बल मीन्स होता है अ इजी एंड स्लो वॉक, बहुत ही धीरे धीरे चलना, उस प्रोसेस को सिमिलर टू एम्बुलेशन। एम्बल एंड एम्बुलेशन आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। तो ये है एम्बल। और नेक्स्ट रूट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने। तो आज की हमारी जो नेक्स्ट रूट है वो है क्रेसी, CRACY। और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट या सिस्टम। तो इससे जो वर्ड बने हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, मोबोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, इसी से मिलते जुलते और भी जो वर्ड हैं वो हो सकते हैं जिनमें क्रेसी एज अ रूट आएगा, तो आप उनका आइडिया भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी बहुत ही पॉपुलर वर्ड है हमारे इंडिया में, तो बिकॉज हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है। क्यों नेशन ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी को समझते हैं कि क्या होता है। तो गाइस, क्रेसी का मतलब हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे जो रूलिंग सिस्टम है वो कैसा है? वो डेमो मीन्स होता है पीपल। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब है पीपल। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, जो वो लोगों ने बनाई है, वो लोगों से इलेक्ट हुई है, वो जो सिस्टम है लोगों के द्वारा बनाया गया। अ सिस्टम रन बाय पीपल, अ गवर्नमेंट रन बाय पीपल, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र। अ सिस्टम और अ गवर्नमेंट रन बाय पीपल। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो आज पीएम है या जो पहले रह चुके हैं, तो उसके बाद उनका एक टाइम पीरियड होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद उनको फिर से अगर सत्ता में आना है तो उनको इलेक्शंस लड़ने पड़ते हैं, और जो पीपल लोग जो चुनेंगे तो वो फिर से आके अपनी सीट पर बने रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर राजा या रानियां होती हैं या उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते हैं। उनके जो भी राजा या रानी होते हैं तो उनके आगे बेटा या बेटियां, जो भी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनको वहाँ का राजा या रानी बना दिया जाता है। तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है तो क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब आप जान ही चुके हैं। क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम और गवर्नमेंट, सरकार या फिर वहाँ का तंत्र। और ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब ऐसी चीजें जो सब चालित है, स्वतः ही चलती है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, सेल्फ कंप्यूटेड है। इसी तरीके से ऑटो का जो मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि अपने आप या खुद से। तो सेल्फ ऑटोक्रेसी का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इंसान खुद चलाता है, जो एक पर्सन चलाता है ना। अ सिस्टम रन बाय सेल्फ, अ सिस्टम रन बाय सेल्फ, जहाँ पर लोगों को बोलने का, लोगों को जो है बोलने का
जो फ्रीडम नहीं होता है, वहां पर एक ही पर्सन रूल करता है, यहाँ जिसको बोलते हैं तानाशाही, जहाँ पे तानाशाह शासक होता है, जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके पास, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया में है वो कैसा सिस्टम है, वहाँ की जो सिस्टम है वो ऑटोक्रेटिक है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को जो है अपना खुद का अपनी मर्जी से अपने प्रेसिडेंट को, अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने की अथॉरिटी नहीं है, तो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। क्रेसी का मतलब आप जान ही चुके हैं, क्रेसी सभी में कॉमन आएगा, तो क्रेसी का मतलब है सिस्टम या गवर्नमेंट। और जो दूसरा वर्ड है थियो, ये हमने अपनी पीछे वाली लास्ट क्लास में करा था। थियो का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन। थियो का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन, ये आपके थियो का अर्थ है। तो ऐसा सिस्टम जिसको कौन चलाता है, जो धर्म पर बेस्ड है, जो रिलीजन बेस्ड है, जो या फिर जो गॉड पर बेस्ड है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी। तो ऐसा सिस्टम जो भगवान या धर्म पर आधारित होता है उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट रूट है प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट रूट हमारी क्या है, प्लूटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब आप समझ ही चुके हैं, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट या फिर सिस्टम। और जो प्लूटो है, प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी। और वेल्दी का मतलब जिनके पास धन संपत्ति है, जो क्या है, धनी लोग हैं, जिनके पास पैसा है। तो ऐसे लोग जो सिस्टम को चलाते हैं, जो लोग धन वाले, जो जिनके पास पैसा है, सिर्फ वही लोग सरकार को चला रहे हैं, वही लोग सिस्टम को चला रहे हैं, तो वहां पर ऐसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, प्लूटोक्रेसी, या हिंदी में इसको बोलते हैं धन तंत्र। ये आपको काम आएंगी सारी चीजें, अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम में आता है। और वैसे भी अगर कोई आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट का आपको मीनिंग तभी समझ में आएगा जब आपको उसमें दिए हुए वर्ड्स का मतलब समझ में आ रहा है। उसके लिए आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मोबोक्रेसी। तो क्रेसी का अर्थ होता है बिल्कुल क्या, गवर्नमेंट या फिर सिस्टम। और मोब बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम सभी इसका मतलब जानते होंगे शायद। मोब का मतलब होता है क्राउड या भीड़, यानी कि भीड़ या फिर क्राउड, इसको हम कहते हैं मोब। तो ऐसा सिस्टम जब किसी जगह पर, किसी स्टेट में, किसी नेशन में जब जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है, तो यानी कि जो भी कानूनी व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है और जो क्राउड है वो उस पर टेक ओवर कर लेती है, यानी कि तब जो कानून नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती है। तो ऐसा सिस्टम कैसा हो जाता है, भीड़ तंत्र हो जाता है, मोबोक्रेसी हो जाता है। यानी कि क्राउड जब अपने जो क्राउड अपने दंगों के वजह से वायलेंस इतना क्रिएट कर देती है कि सिस्टम को सारे को भंग कर देती है, सिस्टम सारा खराब हो जाता है, तो वो मोबोक्रेसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्लेप्टोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है, बिल्कुल आपको बार बार रिपीट करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, आप समझ ही गए अब तक कि जहां पे भी क्रेसी आएगा उसका मतलब होगा गवर्नमेंट या फिर सिस्टम। और क्लेप्टो, ये जो है क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी करना, थीवरी या फिर थेफ्ट या फिर थीफ। तो क्लेप्टो का मतलब संबंधित होता है चोरी से, चोर से। तो क्लेप्टोक्रेसी का मतलब जब कैसा तंत्र हो जाए, चोर तंत्र, यानी कि जब जितने भी लोग जिनको चुना गया है, जो इलेक्ट करे गए हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो अपने पर्सनल गेन के लिए, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अपनी पावर्स का, अपनी अथॉरिटीज का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को चोरों का तंत्र बोला जाता है, चोर तंत्र बोला जाता है, यानी कि उसको क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं। मैं आपको क्लेप्टो से ही एक और वर्ड भी बता रहा हूं, क्लेप्टोमनिया। एक वर्ड है क्लेप्टोमनिया। तो क्लेप्टोमनिया में क्लेप्टो का मतलब हो गया चोर या चोरी करना, थीफ या थीवरी। और मनिया जो है, मनिया किसको बोलते हैं, मनिया होता है एक इर्रेशनल डिजायर, एक तरीके का डिजायर होती है।
मन में इच्छा किसी चीज की, असंगिक इर्रेशनल डिजायर, यानी कि एक ऐसी डिजायर जिसमें इंसान का मन करता है किसी भी चीज को चुरा लेने का, उसकी आदत होती है चोरी करने की, उसकी जरूरत नहीं होती लेकिन उसको एक आदत हो जाती है, भी एक तरीके की डिसऑर्डर है क्लेप्टोमनिया। और आज का जो क्रेसी हमारी रूट है, इसका लास्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी का मतलब आप जानते हैं, ब्यूरो किसको बोलते हैं? ब्यूरो बोलते हैं जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, जो मेन बड़े बड़े अधिकारी लोगों का जो गण होता है उनको बोलते हैं ऑफिशियल्स या ब्यूरो, है ना। जैसे सीबीआई, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो भी एक तरीका। तो इस तरीके से जो ब्यूरो किसको बोलते हैं, जो ऑफिशियल्स जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को बोला जाता है ब्यूरो। तो जब ऐसा सिस्टम रन बाय ऑफिशियल, जब कुछ लोग जिनको इलेक्ट नहीं किया गया है लेकिन फिर भी वो लोग सिस्टम को चलाते हैं बिना इलेक्शन, वो किसी इलेक्शन में खड़े भी नहीं हुए, वो गवर्नमेंट जो लोगों ने उनको इलेक्ट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो अपनी पावर्स के चलते, अपने पैसों के चलते, वो कुछ लिमिटेड लोग ही पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और आज की हमारी नेक्स्ट और लास्ट रूट है वो आपके सामने वाली स्लैब में आपको आ रही है। तो हमारा आज का जो लास्ट रूट है वो है हाइपर। हाइपर मतलब टू या ओवर या एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेसिव अमाउंट में हो जाना, यानी कि किसी चीज का ओवर हो जाना जितने की जरूरत नहीं है, जरूरत से बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं हाइपर। और हाइपर से हमारे कुछ वर्ड हैं, हाइपर टेंशन, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर गेमी, हाइपर थर्मिया, हाइपर टॉक्सिसिटी एंड हाइपर एक्टिव। और भी हो सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी कि जरूरत से बहुत ज्यादा, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में होना, किसी चीज का ओवर होना। तो हाइपर टेंशन क्या होता है? एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा डिसऑर्डर, एक माइंड की ऐसी स्टेट जिसमें किसी व्यक्ति को, पर्सन को टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको बोला जाता है हाइपर टेंशन। अ स्टेट ऑफ माइंड that have excessive tension, टेंशन का बहुत ज्यादा हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? हाइपर टेंशन। नेक्स्ट वर्ड है हाइपर सेंसिटिव। हाइपर मतलब बहुत ही ज्यादा, टू, और सेंसिटिव मतलब किसी चीज को फील करना, संवेदनशील होना, यानी किसी भी, जैसे कि मान लो आपके सामने कोई आपको अपनी स्टोरी सुना रहा है कि भाई उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, और आप उसकी स्टोरी को सुनते सुनते रोना चालू कर देते हो, इतना रो रहे हो कि जो आपको स्टोरी सुना रहा है उसको तो कम रोना आ रहा है और आपको ज्यादा रोना आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा आप उसके अंदर सेंसिटिव हो गए हो कि आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर जो सेंसेशंस है वो बहुत ज्यादा, आप सेंसिटिव हो किसी चीज को लेकर, तो उसको बोला जाता है हाइपर सेंसिटिव। स्टेट, एक ऐसी स्टेट माइंड की जिसमें आप क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। स्टेट ऑफ माइंड बीइंग ओवर सेंसिटिव, किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होना, इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव। और नेक्स्ट वर्ड जो है हाइपर गेमिंग। हाइपर मतलब बहुत ही ज्यादा, और जो गैमी वर्ड है, आप अगर साइंस के स्टूडेंट तो आपको गैमेट्स, आपने वर्ड पढ़ा हुआ गैमेट्स बोलते हैं युग्मकों को, यानी कि जब मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बाद जो बनता है वो युग्मक बनते हैं, गेमी। तो गेमी जो वर्ड है इसका अर्थ होता है मैरिज। गेमी का मीनिंग क्या होता है? मैरिज। हाइपर गेमी का मतलब है किसी ऐसे से मैरिज करना जिसकी क्लास आपकी क्लास से बहुत बियॉन्ड है। टू मैरी समवन whose class is beyond your class. To marry someone whose class is beyond yours, कि आपकी क्लास से उसकी क्लास बहुत ही बियॉन्ड है,
आपको गैमी से रिलेटेड कुछ वर्ड दे रहा हूँ जो नेक्स्ट क्लास में हम गैमी रूट को करेंगे। मैंने आपको दिया मोनोगैमी और एक वर्ड है पॉलीगैमी। आप इन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करना नेक्स्ट क्लास तक, वरना हम कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया। हाइपर मतलब ओवर और एक्सेसिव, थर्मिया थर्मामीटर होता है ना बेटा, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या करता है, वो टेम्परेचर को मापने का काम करता है। तो थर्मिया जो वर्ड है, वो थर्मिया जो वर्ड है वो सीधा सीधा किससे रिलेट करता है, टेम्परेचर से। तो जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। अ स्टेट ऑफ बॉडी in which temperature goes beyond normal। तो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, इसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट है हाइपर टॉक्सिसिटी। हाइपर का मतलब है बहुत ज्यादा, और टॉक्सिक किसको बोलते हैं, टॉक्सिक बोलते हैं जहरीले को, पॉइजनस, जिसके अंदर पॉइजन होता है तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक। तो किसी चीज के अंदर टॉक्सिन्स की अमाउंट, टॉक्सिक की अमाउंट बहुत ज्यादा होना, उसको बोलते हैं हाइपर टॉक्सिसिटी। having excessively टॉक्सिक, यानी कि किसी चीज का बहुत ही अधिक विषाक्त होना, विषैला होना, उसको बोलते हैं हाइपर टॉक्सिसिटी। और लास्ट है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव कौन होता है, जो हर एक काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, जो कभी भी लेजी फील नहीं होता, हर टाइम पूरा अपने आप में एक्टिव है ना, वो हाइपर एक्टिव मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, जिसको थकान होती ही नहीं है, मतलब जो हु कैन नॉट रिलैक्स। ओवर, या फिर आप बोलते हो टू एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होना, किसी चीज को लेकर हद से ज्यादा एक्टिव होना, हाइपर एक्टिव। और आपके पास एक और वर्ड भी आप बोल सकते हो वैसे, हाइपर वेकफुलनेस। एक वर्ड है हाइपर वेकफुलनेस, और हाइपर का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, यानी कि टू, और वेकफुलनेस मतलब वेक मतलब जागना, अराइज। तो जागने की अवस्था को क्या बोलते हैं, जागना मतलब जागा हो। तो हाइपर वेकफुलनेस एक तरीके की बीमारी है, एक तरीके का डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान इतना जागता है, यानी कि उसको जागने की हैबिट इतनी ज्यादा है कि वो नींद ले ही नहीं पाता, यानी कि वो सो नहीं पाता है, वो जागता ही रहता है ना। तो ऐसी जो डिसऑर्डर है उसको हाइपर वेकफुलनेस भी कहते हैं, या उसको इनसोमानिया भी कहते हैं। इनसोमानिया हमने अभी लास्ट वाली स्लैब में डिस्कस किया था कि सोमानिया का मतलब क्या होता है, सोमानिया का मतलब होता है स्लीप, नींद लेना, और इन लग गया तो इसका मीनिंग हो गया नॉट एबल टू स्लीप, यानी कि अनिद्रा, यानी कि नींद ना आना, अर्थात हाइपर वेकफुलनेस, बहुत ज्यादा जगा हुआ होना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके सामने कुछ नए रूट्स भी लेके आएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि और भी मैं वीडियोस बनाऊं, आपसे इंस्पिरेशन मिले मुझे। और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।